Hello बच्चों, let's read the question first. Bacteriophage is similar to fungus in having DNA as genetic material, in having RNA as genetic material in mode of reproduction or in having cell wall. Bacteriophage और fungus में क्या similarity है इन चारों में से, ये हमें यहाँ पे बताना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये हम करेंगे बैक्टीरियोफाज की स्टडी. बैक्टीरियोफाज. अब बैक्टीरियोफाज होते क्या हैं? तो बैक्टीरियोफाज में दो वर्ड्स प्रेजेंट हैं. एक तो है बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरियो है, एंड फाज. फाज एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू डिवार. टू डिवार जो होता है ये हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को खा लेते हैं, जब हम किसी को अपने अंदर बसा लेते हैं, उसको बोला जाता है टू डिवार. अब आपको ये वर्ड देख करके मतलब समझ आ गया होगा कि ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया को खाती हैं अपने अंदर समा लेती हैं. तो ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफाज बोला जाता है जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, या फिर हम ये बोल सकते हैं इन वायरसेस का जो होस्ट होते हैं वो सिंपली बैक्टीरिया होते हैं. ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज. अब फर्स्ट ऑप्शन जो है ये बोला है कि बैक्टीरियोफाज के अंदर जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है. तो यस, इट इज वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. जेनेटिक मटेरियल जो इनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है वो आरएनए भी हो सकता है, वो डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है. इन दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है. तो आरएनए डीएनए दोनों हो सकता है, इसलिए ये बात तो एकदम करेक्ट बोली गई है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया इन हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल. तो अभी हमने देखा कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफाजिस में तो प्रेजेंट होगा. बैक्टीरियोफाज का तो इजीली जेनेटिक मटेरियल हो सकता है आरएनए, बट फंजाई क्योंकि बैक्टीरियोफाज से बहुत ही ज्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए सिमिलैरिटी नहीं होगी. तो बी ऑप्शन जो हो गया वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सी में बोला हुआ है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब अगर बात करें बैक्टीरियोफाज की, तो बैक्टीरियोफाज के अंदर दो साइकिल्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं. एक तो होती है लाइसोजेनिक साइकिल जिसमें सेल का लाइसिस नहीं होता, सेल की डेथ नहीं होती, केवल बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जो वायरस का जीन प्रेजेंट होता है वो मल्टीप्लाई करता है. एक होती है लाइटिक साइकिल. लाइटिक साइकिल के अंदर जो सेल होती है उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज वहाँ पे वायरस के पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. तो बैक्टीरियोफाज में तो ऐसे देखने को मिलती है, वेरस फंजाई में हमें एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें बडिंग के थ्रू देखने को मिल सकती है, बर्ड्स के थ्रू देखने को मिल सकती है, हमें स्पोर्स के थ्रू देखने को मिल सकती है, एक्सेट्रा. इसमें लाइसोजेनिक लाइटिक साइकिल देखने को नहीं मिलती या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकती है. तो ये सी भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. और हैविंग सेल वॉल. अब अगर सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरियोफाज क्योंकि एक वायरस होता है एंड वायरस इस पर कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इन पे से सेल वॉल एब्सेंट होती है. वेयर एज फंजाई के पास तो एक वेल डेवलप्ड काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पर भी सिमिलैरिटी प्रेजेंट नहीं है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इन हैविंग डीएनए जेनेटिक मटेरियल. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.